जशपुर से ये खबर है जहां पर ढेकनी गांव के राजेंद्र चोराट की मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। यहां पर 4 सदस्यीय बीजेपी जांच दल ने गांव का दौरा किया। दौरा करने के बाद पूर्व मंत्री रेणुका सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 36 हिंदू परिवारों में 29 परिवार ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हैं। हिंदू बहुसंख्यक गांव में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। गैर कानूनी ढंग से धर्मांतरण करने वालों पर अब कार्रवाई होगी, ऐसा रेणुका का बयान सामने आया। सरकार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी। ईसाई लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी का दबाव बनाती हैं। शादी करने से पहले लड़कों पर धर्मांतरण का दबाव भी बनाती है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप खुद सुनिए। इस गांव में जैसा कि चौकीदार ने जानकारी दी कि 36 परिवार रहते हैं, जिसमें 29 परिवार के लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हैं। केवल 7 परिवार ही यहाँ पर हिंदू हैं। तो यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। यहाँ पर जिन लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया है उन लोगों ने प्रक्रिया को कोई पालन नहीं किया है। तो बिना प्रक्रिया का पालन किए हुए यदि धर्मांतरित हुए हैं तो इस पर तो सरकार तय कर चुकी है कि कार्रवाई करेगी, और कार्रवाई करने की शुरुआत यहीं से होगी। इस क्षेत्र में जो ईसाई धर्म की लड़की होती है ये हिंदू लड़कों के पास जाती है, और जब शादी की बातचीत होती है और एक प्रेशर बनता है कि आप भी ईसाई बनो, इसके बाद ही शादी होगी, जैसा कि समाज के लोगों ने बताया यहाँ पर। ये बहुत आपत्तिजनक है। और धर्मांतरण पर इधर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान भी सामने आया। कांग्रेस सरकार में आदिवासी क्षेत्र में धर्मांतरण हुआ, ऐसा उन्होंने कहा है। दबाव पूर्वक धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आ गया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण हुआ है। आज़ादी के बाद से जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार में अंधाधुंध छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो गया, और पिछले सरकार में भी आप देखे होंगे कि खासकर जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं इनमें बड़ी संख्या में धर्मांतरण किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ऐसे धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त हैं, और छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यक्ति दबावपूर्वक या प्रलोभनपूर्वक धर्मांतरण नहीं करा सकता। अगर ऐसा कराएंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सौरभ, 4 सदस्यीय बीजेपी जांच दल जो है वो गांव का दौरा करने पहुंचा और इस दौरान बयानबाजी भी हुई। धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी हो रही है। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला जो है जशपुर जिले के ढेंगनी गांव का है, जहां पर पिछले दिनों राजेंद्र चोराट नामक व्यक्ति की मौत हुई थी, और ये व्यक्ति जो है ईसाई धर्म अपना लिया था, ये उनकी पत्नी का कहना है। उसके बाद जब इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो इनकी पत्नी का कहना था कि चूंकि ये ईसाई बन चुके हैं इसलिए ईसाई धर्म से किया जाएगा। लेकिन राजेंद्र चोराट के जो परिवार के लोग हैं, उनके पिता हैं, उनके भाई हैं, वो कह रहे थे कि नहीं, ये हिंदू रीति रिवाज से होगा। तो कुल मिलाकर इसी को लेकर काफ़ी जो है दोनों के बीच बहस हुई, जो दोनों परिवार, दोनों पक्षों के बीच, और मामला ये हुआ कि अंत में उनको जो उनकी पत्नी के कहे अनुसार, ईसाई धर्म के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार वो अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद बीजेपी ने, और याद होगा इसी के बाद जब रायमुनि भगत वहां की विधायक हैं, वो पहुंची हुई थी लोगों को मनाने के लिए, जब विवाद पहुंचा था तो उसी दौरान रायमुनि ने एक भगत भी दिया था यीशु मसीह को लेकर। उसके बाद याद होगा कि लगभग 15 दिन से ज्यादा ईसाई समाज के लोगों ने पदयात्रा की थी और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जशपुर जो उनका कैंप कार्यालय है वहां तक भी जा रहे थे, और इस दौरान काफी खबरें अलग अलग ढंग से आई थी। अब इसी को लेकर पिछले दिनों हमने देखा कि 3 दिन पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर से 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। उसमें शिवरतन शर्मा, रेणुका सिंह जो है, और 2 विधायक और 1 सांसद को शामिल किया गया था। अब यही टीम जो है कल जब पहुंची थी राजेंद्र चोराट के गांव में और घर में, जब लोगों से बातचीत की तो ये पूरी मामला सामने आया, और रेणुका सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किस तरीके से गांव अल्पसंख्यक हो गया है, और उन्होंने डाटा भी बताया कि 36 हिंदू परिवार हुआ करते
थे उसमें से आज 29 परिवार जो है ईसाई परिवार हो चुके हैं और 7 परिवार केवल हिंदू बचे हैं। तो समझा जा सकता है कि ये केवल रेणुका सिंह का बयान नहीं, इससे पहले भी कई तरीके के, याद होगा आपको कि पिछले दिनों जनजाति गौरव दिवस के समय भी एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था, पदयात्रा किया गया था लगभग 14 किलोमीटर का। मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल थे, मनसुख मंडाविया शामिल थे और इसका मुख्य मकसद भी जो है यह कह सकते हैं कि जिस तरीके से आदिवासी आज धर्मांतरित हो रहे हैं तो उसको कैसे रोका जा सके और भगवान बिरसा मुंडा जो आदिवासियों से संबंधित है उसको बताया जा सके कि भगवान बिरसा मुंडा उसके लिए, न कि जो है ईसाई से संबंधित जो भी उनके गार्ड हैं, इशू हैं। तो कुल मिलाकर इसको लेकर बीजेपी की सरकार और बीजेपी से जुड़े लोग जो है कहीं ना कहीं चाहते हैं कि धर्मांतरण रुके और धर्मांतरण हो चुके लोगों को जो है और क्या किया जा सकता है कि वो फिर से हिंदू धर्म को माने, क्योंकि अधिकांश जगहों पर यही देखा जा रहा है कि गैर संवैधानिक ढंग से, अर्थात जो देखिए धर्मांतरण अपनाने के लिए जो है कई प्रक्रियाएं होती है, लेकिन ऐसा प्रक्रिया जो है अभी तक कहीं पर नहीं किया गया है, प्रशासनिक रूप से कहीं आवेदन नहीं दिया गया। लेकिन आप देखिए कि गांव के गांव जो है पूरी तरीके से धर्मांतरित हो जा रहे हैं, ईसाई हिंदू परिवार जो है ईसाई बन जा रहे हैं। इसलिए आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जो है जब मुख्यमंत्री बने थे उसके 3-4 महीने के बाद एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं ईसाई समाज के लोग जो है स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर लोगों को बहलाते हैं और अपने समाज में, अपने धर्म में शामिल कराते हैं। तो यही बात जो है रेणुका सिंह भी कह रही है कि ये पूरा इलाका जहां पर अभी रोड भी नहीं है, जो गांव की वो बात कह रही है, उस गांव में जो है ईसाई समाज के लोग पहुंचे, ईसाई समाज के पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने धर्मांतरित कराया इन चीजों को लेकर। उन्होंने कहा कि और यहीं से कार्रवाई भी शुरू होगी। याद होगा कि रामविचार नेताम जो उधरी के विधायक हैं, बलरामपुर से विधायक हैं और अभी कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि सरकार जो है ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के लिए जो है सोच रही कि कैसे जो गैर कानूनी ढंग से, जो है गैर संवैधानिक ढंग से धर्मांतरित हो चुके हैं उनको कैसे वापस लाया जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कैसे किए जाए जो दबाव पूर्वक धर्मांतरित करा रहे हैं। तो आप पूरा समझिए कि इससे पहले कि जब 5 साल 2018 से 23 कांग्रेस की सरकार रही तब बीजेपी के लोग जो है बार बार जो है बस्तर में और सरगुजा जैसे हिस्सों में धर्मांतरण की बात करते थे, लेकिन अब फिर से 2023 में इनकी सरकार आ गई है, बीजेपी की सरकार आ गई, तो कहीं ना कहीं उनके ही विधायक शिवरतन शर्मा जो पूर्व विधायक है जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है और रेणुका सिंह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो कह रही कि अल्पसंख्यक बन गया गांव। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में निश्चित रूप से कार्रवाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और कार्रवाई इस मामले में होना भी चाहिए सौरभ, चूंकि लोगों पर दबाव बनाकर उन्हें लालच देकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।